हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये देखिए, आज हम टैक्स पेमेंट की बात करेंगे। इनकम टैक्स हमने कैसे ऑनलाइन पे करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर सारी अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सेल्फ असेसमेंट के केस में हमने कैसे टैक्स पे करना है ऑनलाइन इनकम टैक्स, ठीक है। ये देखिए, हमारा जो पेमेंट टैक्स बन रहा है वो 39,000 समथिंग बन रहा है, और हमारे पास जो टैक्स पे किया है वो सिर्फ 36,000 का TDS कटा है, तो 3720 हमारा पेबल बन रहा है अभी, ठीक है। तो ये देखिए, हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इस केस में हमारे पास कुछ इस तरह चलान आ जाएंगे, ठीक है। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस का, तो हमने 280 नंबर चलान सेलेक्ट करना है सेल्फ असेसमेंट के केस में, ठीक है। तो आपने 280 सेलेक्ट उस पर प्रोसीड करना है। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह हमारे पास ये दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें टैक्स एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। तो हमारा कंपनीज़ का केस नहीं है, अदर देन कंपनीज़ हम इंडिविजुअल HUF और फर्म के केस में 0021 हमने सेलेक्ट करना है। तो 0021, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट का केस है ये। तो देखिए, टाइप्स ऑफ पेमेंट में भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आएगा 300 का, ठीक है। जैसे हम 300 सेलेक्ट करेंगे, इसके मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। तो जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आपने सिर्फ इनमें से आपको ना एक सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सिर्फ इन्हीं दो मोड के थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हैं, इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, ओके। फिर देखिए, नीचे हम पैन नंबर डालना है यहाँ आपको, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, और असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते वक्त आप ध्यान रखना, पैन नंबर डालते वक्त भी ये बिल्कुल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अभी 21-22 का टैक्स पे कर रहे हैं, 21-22 की रिटर्न कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है, दिस इज़ असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर्स मीन्स 20-21, ओके। तो ये हमारा एड्रेस आ गया। अब हमने यहाँ एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस में आपको सिर्फ 3 से 4 कॉलम करना मैंडेटरी है, फिल करना। एक डिस्ट्रिक्ट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट और पिन कोड, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शनल है। तो ये देखिए, आप सारा चेक कर लोगे जो भी आपने फिल किया है। ये इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, और ये सेल्फ असेसमेंट 300, और ये आपका मोड ऑफ पेमेंट, और ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर और असेसमेंट ईयर, और ये आपका एड्रेस, और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही हमारे पास फिर से सारे जो भी हमने सिलेक्शन किया है, सेलेक्ट किया है, वो सारा डिटेल्ड हमारे पास आ जाएंगी उसकी। तो ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है कि असेसमेंट ईयर अपना एक बार चेक कर लीजिए, पैन नंबर और पैन नंबर। तो ये देखिए हमारा ठीक है। तो आई एग्री पे क्लिक करते ही सबमिट टू द बैंक। अब सबमिट टू द बैंक करते ही हमारे पास ये नेक्स्ट बैंक की तरफ से ये मोड आएंगे, हमारे पेमेंट्स मोड। तो अपने जो भी आपके हिसाब से इसे आप इसमें से एक चूज़ कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको सूट करता है। और ये देखिए, फिर इस तरह हमारे पास अब यहाँ पे हमने टैक्स फिल करना है कि हमने कितना देना है। तो सेल्फ असेसमेंट तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया है कि 300 कोड का हम पे कर रहे हैं, ठीक है, 280 के अंडर, अदर देन कंपनीज के अंडर। और ये देखिए, अब हमने डालना है कि कितना इनकम टैक्स हमने पे करना है। तो देखिए, हमारा कितना पेबल बन रहा था, 3720। वहाँ पे चलेंगे हम अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे। वहाँ देखिए 3720, क्योंकि हमारा जो टैक्स टोटल टैक्स फीस वो 39,000 बन रहा है ना, और हमारा जो TDS कटा है वो 36,000 समथिंग कटा है। तो हमें 3720, 3720 हमने और पे करना है, 3720, ओके। और ये हमने यहाँ इनकम टैक्स में फिल करना है। सर्च एजुकेशन से कुछ नहीं है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट टोटल अमाउंट पे क्लिक करते ही ये देखिए, ये टोटल अमाउंट हमारा आ गया। ये टोटल अमाउंट 3720, ठीक है, 3720। ये नीचे टोटल अमाउंट्स इन द वर्ड्स, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे हम, जो भी मेल आईडी है हमारी, दिस इज़ मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी में है, तो ये आपको फिल करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आगे कुछ इस तरह हमें ये दिखेगा। तो ये आप एक बार सारा चेक कर सकते हैं। दिस इज़ फाइनल, ठीक है, ये फाइनल लुक है। ये देखिए, ये आपके कोड, और ये आपका जो भी पेबल आपने पेमेंट बनाई 3720 की, अमाउंट चेक कर लीजिए, पैन नंबर और असेसमेंट ईयर। और ये आगे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपनी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। और ये देखिए, हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। द पेमेंट इज़ मेड सक्सेसफुल। और ये हमारा सारा डिटेल हमारे पास आ गई है पेमेंट की, ठीक है। तो इसमें मेन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है BSR कोड, और टेंडर डेट एंड चलान सीरियल नंबर, और अमाउंट, ठीक है। तो ये चलान आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमारे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए ये हमारे हेल्प करेगा। तो ये डाउनलोड चलान, नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके इसको अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह ये हमारा चलान है, ठीक है। ये डाउनलोड चलान जो हमने अभी डाउनलोड किया,
तो ये हमारी फुल डिटेल है। तो ये देखिए हमारी सारी डिटेल आ चुकी है, BSR कोड, टेंडर डेट, चालान सीरियल नंबर, ठीक है। तो अभी हमें फिल करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है, कि हमने इतनी पेमेंट कर दी है। तो ये सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, तो देखिए हम रिटर्न समरी में जाइए, ये जो हमारे 4-5 स्टेप हैं, 5 स्टेप का ये, तो इसमें टैक्स पेड में हम जाएंगे जहाँ पे हमारा TDS शो होता है। तो देखिए टैक्स पेड पे क्लिक करते ही ये नीचे सबसे लास्ट में हमारे पास एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो 100 डिटेल्स में जाके ऐड अनदर पे हमें क्लिक करना है, ऐड अनदर पे, ठीक है। ऐड अनदर पे क्लिक करते ये कुछ इस तरह ओपन होगा। सबसे पहले हमें BSR कोड डालना है इसमें। ये देखिए आपके चालान में जो आपने डाउनलोड किया है उसमें ये है BSR कोड, ठीक है। ये आपको फिल कर देना है BSR कोड। और इसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द चालान, सीरियल नंबर ऑफ द चालान, serial number of the challan, and serial number of the challan is, ये हमने सीरियल नंबर ऑफ चालान फिल कर दिया। इसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, तो आज ही हमने ये पेमेंट की, ठीक है, 18 अगस्त 2021 को। तो ये हमने यहाँ फिल कर देनी है, ये हमने सेलेक्ट करनी है डेट कैलेंडर से, ठीक है, 18 अगस्त 2021। तो ये देखिए 18 अगस्त 2021, ठीक है। इसके बाद हमने अपना यहाँ पे अमाउंट जो भी टैक्स हमने पे किया 3720 का हमने पेमेंट की थी, तो 3720 और ऐड पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए हमारा ये ऐड हो चुका है। तो अब हमारा जो टैक्सेस आ रहे हैं 39848 के आ रहे हैं, ठीक है। कंफर्म कर देंगे और इसे मैच कर लेंगे हम, हमारा पेबल या रिफंडेबल 0 आ रहा होगा अब अमाउंट। ये देखिए टैक्स पेड भी इतने हैं और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी इक्वल हो चुकी है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अपने रिटर्न में। प्रोसीड करते ही यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, मतलब 0 हो गया है ये, ठीक है, मतलब ना लेना है ना देना है, ना पेबल है ना रिफंडेबल है, ठीक है। प्रीव्यू रिटर्न करेंगे और आगे जाके हम अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो इस तरह हम सेल्फ असेसमेंट के केस में अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं चालान 280 के